कल देश के प्रधानमंत्री ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। लॉकडाउन बढ़ाने और लॉकडाउन को हटाने के संबंध में उन्होंने परिचर्चा की। उनकी बैठक लगभग 4 घंटे तक चली और 4 घंटे में उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले, उस बैठक के क्या महत्वपूर्ण तथ्य निकले, क्या बात निकली, तो यह निष्कर्ष यह निकला है कि कुछ केवल 5 राज्यों ने कहा है कि लॉकडाउन रहने दिया जाए और सभी राज्यों ने कहा है कि लॉकडाउन हटा दिया जाए। तो यदि लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए तो क्या सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जिम्मेदारी लेती है कि हम जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको राशन पहुंचाएंगे, उन तक प्रॉपर खाना पहुंचाएंगे? और जो राज्य यह कह रहे हैं कि नहीं लॉकडाउन हटा देना चाहिए, कहीं कहीं रियायत दे देनी चाहिए, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में डिवाइड कर दिया गया है जिलों को, तो क्या वह यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि हम राज्य की जनता को सुरक्षित रख पाएंगे, उनको सारी सुविधाएं मुहैया करा पाएंगे? लेकिन यह जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। किसी राज्य सरकार ने यह नहीं कहा है कि हम पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या लॉकडाउन हटा रहे हैं तो हम जनता को कैसे रखेंगे, उन तक सुविधाएं कैसे पहुंचाएंगे। तो इस बैठक में ना केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों से ऐसा कह पा रही है और ना कोई राज्य आगे रहकर यह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो यह सत्ताधारी क्या अब करेंगे? क्या लॉकडाउन को बढ़ा, यह तो निश्चय है कि लगभग लॉकडाउन बढ़ेगा ही, क्योंकि राष्ट्र में निरंतर कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं और जो मरीज ठीक होने का आंकड़ा है वह लगभग ठीक है, जितने संक्रमित होने के अनुसार ठीक है, पर यह निरंतर बढ़ता ही जा रहा, तो लॉकडाउन का बढ़ना लगभग तय है। तो अब राष्ट्र के लिए यह प्लान बनाना चाहिए, राज्यों, अलग अलग राज्यों के लिए, कि अगर हम लॉकडाउन बढ़ाते हैं तो मजदूर को हम कैसे उनके घर तक पहुंचाएं, या नहीं पहुंचा रहे हैं तो जो जहां रुके हैं उनको तक खाना कैसे पहुंचाएं, राशन कैसे पहुंचाएं, और यदि लॉकडाउन को हटाते हैं, सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराते हैं, या कहें तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए खोलते हैं उद्योग और सभी, तो उसमें मजदूरों की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम और आप सब जान चुके हैं कि बगैर मजदूरों के इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलती। चाहे आप मशीनरी या टेक्नोलॉजी कुछ भी ले लें, लेकिन बगैर मजदूर के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना असंभव है। वह मजदूर इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, उसके बगैर इकोनॉमी पूरी ध्वस्त हो चुकी है, या हम और आप देख रहे हैं। तो अब क्या प्लान होगा, क्या प्लान नहीं होगा, यह अभी पूर्ण रूप से निष्कर्ष नहीं निकला है। केवल इतना है कि केवल आशंकाएं आई हैं कि जो लॉकडाउन बढ़ाना है या लॉकडाउन हटाना, पर कोई इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा कि हाँ हम जिम्मेदारी के साथ हटाना चाहते हैं और हम जिम्मेदारी के साथ बढ़ाना चाहते हैं। यह जिम्मेदारी कौन लेगा? कल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अलग अलग राज्यों में ट्रेनें चलेंगी, तो इन ट्रेनों में कितने मजदूर आएंगे और उनका किराया कितना है? जब मजदूर के पास 2 वक्त की रोटी का खाना नहीं तो किराया कैसे होगा? जैसे कि किराया लगभग 1500 मिनिमम है, 1500 एसी थर्ड का, तो और 1500 लेकर सबसे दूर जो है जाना है जिसको, उसके लिए 5000 है। जैसे तेलंगाना और इसके अलावा जैसे झारखंड, यदि इन जगहों पर जाना है तो 2-3 हजार से ऊपर का किराया है। तो जब मजदूरों के पास 2 वक्त का खाने के लिए रोटी नहीं है, उनके रोटी के लिए पैसा नहीं है, तो वह किराया कैसे चुका पाएंगे? सरकार को अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, पटरी पर लाने के लिए केवल मजदूरों को ही हर तरह से मात दे रही है। क्या सरकार उनकी जिम्मेदारी घर तक पहुंचाने की नहीं ले रही है? और यदि ले रही तो उनसे पैसा वसूल रही है। यह कहाँ तक सही है?